हेलो गाइस, मेरा आप सभी को नमस्कार और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान की शक्ति अकेडमी में। ठीक है। और आज मैं फिर से दोबारा से आपके सामने लेकर आया हूं अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं और आपको इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। पहली है हमारी लागत, औसत लागत, सीमांत लागत, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है। इनकी जानकारी होने के लिए, इनकी जानकारी करने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना होगा। तो प्लीज आप मेरे पूरे वीडियो को देखिए और ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और समझिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लागत के ऊपर। लागत को हम टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में से टीसी कहा जाता है। लागत शब्द से अभिप्राय है किसी विशेष उत्पादक के द्वारा अपनी किसी विशेष वस्तु की एक इकाई में प्रयोग किए गए सारे उत्पादन के खर्चे को लागत कहा जाता है। कहने मतलब ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है या कोई उत्पादक है जो अपनी किसी विशेष वस्तु को उत्पादित करने में जो टोटल जो स्पेंडिंग कर रहा है, टोटल जो खर्चा कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? कुल लागत कहते हैं। एक सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है और वो एक दिन में 15 वस्तुओं का उत्पादन करती है और इन 15 वस्तुओं का उत्पादन करने के बाद उसका जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 150 रुपये। तो ये जो 150 रुपये हैं ये इन 15 वस्तुओं का क्या है? टोटल कॉस्ट है एक दिन की उस कंपनी की। ठीक है। इसके बाद आता है औसत लागत। औसत लागत किसे कहते हैं? उत्पादन की इकाइयों के द्वारा जब टोटल लागत में भाग दिया जाता है, उसे डिवाइड किया जाता है, उसे विभाजित किया जाता है, तो औसत लागत निकलकर सामने आ जाती है। यानी कि सपोज कीजिए हमारी टोटल कॉस्ट है 160 रुपये। हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है? 160 रुपये। और उत्पादन की इकाइयां कितनी है? 10। कितनी है? 10। तो 10 में जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो निकल के कितना आ गया? 16 आ गया, 16 आ गया। तो ये 16 क्या है? ये 16 रुपये क्या है? ये उस कंपनी की औसत लागत है, एवरेज कॉस्ट है। ठीक है। यानी कि उत्पादन की इकाइयों से जब टोटल कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है तो क्या निकल कर आ जाती है? आपकी औसत लागत निकल कर आ जाती है। नेक्स्ट है सीमांत लागत। इसे इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। क्या कहते हैं इसको? मार्जिनल कॉस्ट। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मार्जिनल कॉस्ट कहते किसे हैं? मार्जिनल कॉस्ट शब्द से अभिप्राय है, सीमांत लागत शब्द से अभिप्राय है जब कई वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, तो उन वस्तुओं का उत्पादन करने पर उनके लागत में जो अतिरिक्त वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। ठीक है। उसे सीमांत लागत कहते हैं। हाँ, तो सीमांत लागत का मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। जैसे सपोज कीजिए हमने 15 वस्तुओं का उत्पादन किया। 15 वस्तुओं का उत्पादन हमने किया और उसमें टोटल खर्चा कितना आ रहा है? 150 रुपये। कितना आ रहा है? 150 रुपये। यदि हम 16वीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, 16वीं वस्तु का उत्पादन करते हैं और खर्चा हमारा बढ़कर हो गया 160 रुपये, तो ये जो 10 रुपये का जो गैप आ रहा है, 10 रुपये का ये जो गैप आ रहा है, ये क्या है? ये सीमांत लागत है। क्या है ये? सीमांत लागत। यानी कि उत्तरोत्तर बढ़ते हुए जैसे जैसे हम किसी विशेष इकाई का प्रयोग करते हैं और उस इकाई का प्रयोग करने के बाद जो टोटल लागत में जो परिवर्तन आता है, टोटल जो कॉस्ट है उसमें जो परिवर्तन आता है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। उदाहरण मैंने आपको समझा दिया है। मान लीजिए 15 वस्तु का यूज करने पर हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है 150 रुपये। जैसे हम 16वीं वस्तु का यूज करेंगे और हमारी टोटल कॉस्ट बढ़कर होगी 160 रुपये, तो इन दोनों का जो गैप है 10 रुपये, वो क्या माना जाएगा? वो सीमांत लागत माना जाएगा। या तो आप किसी विशेष इकाई को बढ़ाएं अथवा किसी विशेष इकाई को घटाएं, दोनों से ही टोटल लागत में जो परिवर्तन आता है उसे हम कहते हैं सीमांत लागत। ठीक है। मेरे विचार से तीनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए। लागत, उत्पादन की इकाइयों पर टोटल जो खर्चा किया जाता है उसे कहते हैं कुल लागत। औसत लागत
टोटल कॉस्ट को उत्पादन इकाइयों से डिवाइड करने पर क्या निकल के आ जाता है, औसत लागत निकल के आ जाती है। और सीमांत लागत किसे कहते हैं, जैसे जैसे आप इकाइयों का ज्यादा यूज कर रहे हैं और उससे टोटल लागत में जो परिवर्तन आ रहा है उसे सीमांत लागत कहते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा प्राथमिक क्षेत्र, ये प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यू है इकोनॉमिक्स का। प्राइमरी सेक्टर में वे सभी क्रियाएं शामिल कर ली जाती हैं जो मुख्यतः प्रकृति पर आधारित होती हैं, नेचर पर आधारित होती हैं, जैसे कृषि है, मछली पालन है, पशुपालन है, दूध का उद्योग है, कोयला खदान का काम है। ये सारी क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है, इसमें कच्चा माल ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। और जिस देश की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जिस देश का प्राइमरी सेक्टर पर ज्यादा बेस करता है तो समझ लीजिए वो देश अल्प विकसित देश है। क्यों? इसका सीधा तात्पर्य यह है कि उस देश में मुख्यतः कृषि ही ज्यादा होती है और कृषि के द्वारा कोई भी देश विकास की गति को अधिक तेज गति से पकड़ नहीं सकता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से क्रिया शामिल हो गई? कृषि शामिल हो गया आपका, कृषि के अलावा मछली पालन है, मुर्गी पालन है, दूध का उद्योग है, पशुपालन है और आपका कोयला वगैरह के जो खदान है उसमें जो लोग काम करते हैं वो सारी क्रियाएं आपका प्राथमिक क्षेत्र में शामिल हो जाता है। इसके बाद आ गया सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हिंदी में बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र। अर्थशास्त्र का ये सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करता है और इसमें कच्चे माल को मशीन के द्वारा अथवा अन्य दूसरी विधियों के द्वारा उत्पादक को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए गन्ना पैदा किया तो गन्ना पैदा करना प्राथमिक क्षेत्र में आ गया, क्योंकि गन्ना पैदा करना कृषि का कार्य है। लेकिन उसी गन्ने से यदि आप चीनी बना रहे हैं मशीन के द्वारा तो वो कार्य किसमें आ गया? सेकेंडरी सेक्टर में आपका आ गया। ठीक है, यानी कि द्वितीय क्षेत्र में वो सारी क्रियाएं शामिल होती हैं जिनमें मशीन के द्वारा या किसी अन्य विधि के द्वारा कच्चे माल को, किसी वस्तु के कच्चे माल को यूज करने के लायक बनाया जाता है, उसे परिवर्तित करके उसे यूज करने के लायक बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि सूती जो कपास है उसके द्वारा कपड़ा बनाना, गन्ना है उसके द्वारा चीनी बनाना और इसके अलावा और बहुत सी क्रियाएं। ठीक है, और मुख्यतः हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर पर ही ज्यादा बेस करता है। तीसरा लास्ट पॉइंट है तृतीयक क्षेत्र, इसे इंग्लिश में बोलते हैं टर्शरी सेक्टर। ये किसी भी देश का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है और यदि कोई भी देश विकसित है, डेवलप्ड है, तो उसका मुख्य कारण यही सेक्टर होता है, क्योंकि यही सेक्टर इन दोनों सेक्टरों को सेवाएं प्रदान करता है, इन दोनों सेक्टरों को आगे बढ़ाने का काम करता है यही सेक्टर। और इस सेक्टर में टोटल सर्विस आती है, सेवाएं आती हैं, जैसे बैंक्स हैं, बीमा कंपनियां हैं, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट है और अन्य सेवाएं। और इन्हीं सेवाओं के दम पर आपका सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर अबव होता है, ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। यदि किसी देश की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा यदि आपका टर्शरी सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र है, तो आप समझ लीजिए कि वो देश एक विकसित देश होगा। इसी के साथ मैं आप सबसे कह रहा हूं, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक कर दें। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बता दें। ठीक है, आपके कमेंट्स का मैं सम्मान करूंगा। और इसके साथ आज आप मुझे डायरेक्ट कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9758500762। ठीक है, इसी के साथ मेरे पास कुछ और कमेंट्स भी आए हैं जिनमें मुझसे कहा जा रहा है कि मैं हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के और ज्योग्राफी के और इंग्लिश के अलग से वीडियोस अपलोड करूं। तो आने वाले समय में मैं ऐसा करने वाला हूं। फिलहाल मेरे इस चैनल पर मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोस डाले जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के साथ साथ। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार।